देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मुझे जल्दी से जाकर मोहन को बताना होगा और उसे यहाँ पर लेकर आना होगा क्योंकि राधा यहीं पर कहीं पर होगी आसपास। ना दे जी तोड़ मेहनत करने के बाद आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। एक तो इसके कारण भरी गर्मी में हमारी कसरत हो गई, और कसरत भी कैसी, सारी हड्डी पसली एक कर दी इसकी हमने। अब गेम खत्म है इसका। मेरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना, तो वो है तुमसे मेरी शादी। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, कभी लौट कर ना हो। तुम जाओ यार यहाँ से। मोहन जी ठीक है, मत जाओ। राधा! सारा मजाक खराब कर दिया हमारा। लगता नहीं है ये पुलिस वाला मुझे जाने देगा। राधा को मेरी जरूरत है, मुझे उसके पास पहुंचना होगा। तड़प और तड़प, तुझे तड़पता देखना हमें बहुत मजा आ रहा है। निकाल मुझे बाहर, मुझे बाहर निकाल। जो करना है कर ले बेटा। एक बार जो हमारी पकड़ में आ गया ना, वो हमसे बचता नहीं बेटा। बेटा मुझे जाने दे। मैं दुनिया में चाहे किसी को भी कितना भी नुकसान पहुंचा दूं, लेकिन मैं मोहन को कभी चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ। और आप ये बात जानती है। आप मोहन से जितना प्यार करती है ना, उससे ज्यादा ना सही, लेकिन उतना ही प्यार मैं भी मोहन से करती हूँ। आप प्लीज स्टॉप इट। अभी हमारा पुलिस स्टेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारे पास टाइम है। चलो गुड। दादी, ये लोग ना ऐसे नहीं मानने वाले। इन दोनों को रूम में लॉक कर देते हैं और इनका फोन ले लेंगे। अरे बिटिया, हम तुम्हारी दादी और ये दामिनी है। हम कोई गुंडे मवाली चोर नहीं है जो हमें बंद कर देगी और हमारे फोन ले लेगी। राहुल, दामिनी और दीदी को कमरे में लॉक कर दो, और याद रहे उनके फोन्स लेना मत भूलना। कद्दू, चलो गुनगुन। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए ना मेरे साथ। प्लीज मुझे मोहन के पास जाने दीजिए माँ। अगर मैं घर में रही ना तो टेंशन और घबराहट से मेरी जान चली जाएगी माँ। प्लीज प्लीज। कद्दू देख तो सही। अरे हमारी बिटिया तुम्हारे पैरों में गिर चुकी है। मोहन की एक झलक देखने के लिए वो कितनी तरस रही है।
अरे ले जाना उसे अपने साथ। मान लेना कि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारी नजरें उस पर टिकी रहेगी। वो बहाने सही पर ले जाओ उसे। इतना वक्त नहीं है हमारे पास ये सारे नाटक के लिए। उठो, चलो चलो गुनगुन। जा बिटिया। हे प्रभु, इस निर्दोष विधवा की गुहार सुन लेना, हमारी बिटिया की रक्षा करना। दुनिया में अगर कोई रिश्ता है जिसके बिना जीवन अधूरा है तो वो है माँ का रिश्ता। माँ का होना बच्चे की परवरिश के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आज हमें कुछ हो गया तो हमारी गुनगुन का क्या होगा? हमें उनके लिए जिंदा रहना। जितना फड़फड़ा ना फड़फड़ा ले, लेकिन तू यही सड़ेगा। हाथ मत लगाना हमारे बेटे को। माँ, अगर तुलसी जी यहाँ आई थी तो जरूर मोहन जी भी आसपास ही होंगे, बाहर होंगे, ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। तुलसी जी तो नहीं बता पाएंगे कि हम यहाँ हैं। हमें इस रास्ते से बाहर निकल उन्हें ढूंढना होगा। मोहन जी चले ना जाए, हमें जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना होगा। इन लोगों को अंदर किसने आने दिया? मम्मा, आप यहाँ? हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रहा था बिटिया। हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? और असली ड्रामा तो यहाँ पर चल रहा है ना। बैलगाड़ी में बैठ के तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। मम्मा, मोहन मोहन बहुत बंद करो ये। इन लोगों को अंदर किसने आने दिया? सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर ये लोग मुझे धक्का देके अंदर घुस गए। मोहन को कितना मारा है? मोहन, हमारा बच्चा। कितना खून निकल रहा है मोहन को। ये क्या मजबूरी है बाकी बिहारी जी?
इतना दर्द में, इतनी चोट लगी उसे और मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा दर्द नहीं कम कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। किसने किया ये मेरे मोहन के साथ? किसने? मैंने किया। क्या कर लोगी तुम? छोड़िए मोहन को। तुम्हारे बाप का नौकर हूं मैं। ये इधर ही सड़ेगा। हे प्रभु, बाप का नौकर। ए, खबरदार जो हमारे स्वर्गवासी पति का नाम लिया है तो दू, श्राप दू। ये अचानक बिजली को क्या हो रहा है? यहाँ तो कभी ऐसा नहीं होता। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं गुनगुन, सब ठीक है। तुलसी, हम हार नहीं मान सकते। हमें मान जाने से पहले उनके पास पहुंचना होगा। यही एक यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। बस थोड़ी देर और राधा। ये आवाज कैसी? तुलसी, हम जानते हैं तुम यहाँ हो। तुलसी प्लीज, अब हम समझते हैं कि मोहन की हालत देखकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है, पर भगवान के लिए ऐसा वैसा कुछ मत करना। कंट्रोल करो खुद को, वरना अगर तुमने कुछ भी किया ना तो वो इंस्पेक्टर उसका सारा इल्जाम मोहन और हमारे परिवार पर डाल देगा। प्लीज, कोई ये नहीं समझेगा कि ये सब कुछ एक भूत का किया धरा है। आ गई हमारी भूतनी। अब देखना वो ये इंस्पेक्टर को कैसे उठा उठा के पटक पटक के भरेगी। डर तो इस बात का है मुझे कि कहीं तुलसी को ये ना लगे कि मोहन की ये हालत मेरी वजह से हुई है। क्या हो रहा है? कोई जाके चेक करो बाहर।
आप हाथ जोड़ते हैं, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। थैंक यू। कितनी मजबूर हूं मैं, अपने पति के घाव ठीक नहीं कर सकती। और जिस आदमी ने मेरे पति को इतने घाव दिए हैं, जो इस सब के लिए जिम्मेदार है, उसे कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ नहीं कर सकती। अरे ये क्या, ये रास्ता तो बंद है, इस पे तो स्क्रू लगा है। माँ, आप रो क्यों रही हैं माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी हालत इतनी भी बुरी हालत नहीं हुई है मेरी माँ। बचपन में जबरदस्ती जो बादाम दूध पिलाया करती थी ना, आज काम आ ही गया। मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं याद है ना आपको, बचपन में फुटबॉल खेलते वक्त जब मैं गिर जाता था और मुझे चोट लगती थी, तब फूंक मारकर आप मेरे दर्द को गायब कर देती थी ना। बस आज फिर से वो करिए ना माँ। देखा, फूंक मारते ही दर्द छूमंतर हो गया। अब बिल्कुल परफेक्ट हूं मैं, एकदम फाइन। ये तो खुल ही नहीं रहा है पाके बिहारी जी। अब हम इसे कैसे खोलें? कोई तो रास्ता दिखाइए, और कोई तो रास्ता। कहाँ गया हमारा फोन? अरे तुम फोन छोड़ो, ये पत्थर लो, ये गुड लक का है। हमारे घर से जब भी कोई बाहर जाता है ना, तो हम एक डाल देते उनके। अच्छा, बसते बाकी बिहारी जी की जय। अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्यों फोन ढूंढ रहे? अरे आगे ऐसे लटकाओगी तो काम कैसे करोगी? तुम्हें काम पर ध्यान देना है, जुल्फों पर नहीं। कैसे लग रही हो तुम एक सेकंड। अच्छा, वो फोन नहीं मिल रहा था ना। देखो आजकल क्या लेकर घूम रहा हूँ मैं, पता था डालना है तुम्हारे बालों पर। ऐसे करो, हाँ ये हुई ना बात। अभी ये तरका करो,
इसको तो हम ऐसे हाथ से ही बंद कर देंगे। ये देखो, हो गया ना लट, उड़ू उड़ू है। पर वो अच्छे लग रहे थे ना। अब बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा। और ऑफिस में ध्यान देना और अच्छे से काम करना। जी। कितना प्रेम करते हैं ना आप हमसे मोहन जी। हमसे इतना दूर रहकर भी हमारी हिम्मत बने हुए हैं। राधा, माना तुमसे दूर हूं पर फिर भी तुम्हारे साथ हूं। हिम्मत मत हारना, लड़ते रहना।